अर्जुन कपूर को हर पोस्ट पे हेट क्यों? क्या ट्रोल करना नया नॉर्मल बन गया है? एक सिंपल सा सवाल है, अगर कोई एक्टर कुछ पोस्ट करे तो क्या इसका मतलब ये होता है कि आपको फ्री पास मिल जाता है उनको ट्रोल करने का? अर्जुन कपूर जैसे ही कुछ भी अपलोड करते हैं, फोटो हो, कैप्शन हो या एक नॉर्मल सा थॉट, कमेंट सेक्शन में अक्सर टैलेंट से ज़्यादा हेट दिखने लगता है। पर क्यों? क्या क्रिटिसिज्म के नाम पे नेस्टी होना सही है? ये हम कहीं ना कहीं एक लाइन क्रॉस कर चुके हैं। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा कि अर्जुन कपूर से एक फेज में गलती हुई थी। जिस तरह के फिल्म उन्होंने सिलेक्ट किए अपने करियर में, उस वक्त लोगों ने बहुत सवाल उठाए, ओपिनियंस दिए, उन्हें क्रिटिसाइज किया। और ऑनेस्टली क्रिटिसिज्म का होना गलत नहीं है, फीडबैक जरूरी होता है, पब्लिक डिस्कशंस का हिस्सा होता है। पर हर बार, हर पोस्ट पे, हर चीज़ पे ये क्रिटिसिज्म नहीं होता, ये टारगेटेड नेगेटिविटी होती है। अब लेकिन सवाल ये है, क्या एक गलती किसी इंसान का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देती है? क्या एक मोमेंट किसी की पूरी मेहनत की जर्नी को कैंसिल कर देती है? जो हो रहा है वो सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं लगता। अर्जुन कपूर जब भी कुछ भी पोस्ट करें, लोग कंटेंट देखने से पहले नाम देख के ही रिएक्ट कर देते हैं और फिर शुरू होता है पर्सनल कमेंट, सरकाज़म, बार बार वही बातें, जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि नीचा कैसे दिखाना है। और सच बोलूँ तो व्यूअर बनना बहुत आसान होता है। फ़ोन उठाओ, 2 लाइन लिखो, ओवररेटेड, फ्लॉप, एक्टिंग नहीं आती, और स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाओ। पर कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये किसी की ज़िंदगी है, उसका करियर है, उसका काम है, उसकी पहचान है। जी हाँ, यू हैव राइट टू स्पीक, यू श्योरली हैव दैट। पर राइट टू स्पीक का मतलब ये नहीं होता कि हम हर बार बोलने का गलत तरीके से यूज़ करें। पर राइट टू स्पीक का मतलब ये भी नहीं होता कि आप कुछ भी, कहीं भी, किसी के लिए भी लिख दो। जब तक सामने वाला कोई आपको पर्सनली हर्ट प्रवोक नहीं कर रहा, तो फिर हर बार इतनी नेगेटिविटी क्यों? हर इंसान गलती करता है और हर इंसान को सीखने और ग्रो करने का हक होता है। अब जब तक सामने से कोई आपको पर्सनली हर्ट या प्रवोक नहीं कर रहा, तो फिर हर बार इतनी नेगेटिविटी क्यों? हर इंसान गलती करता है और हर इंसान को सीखने और ग्रो करने का हक होता है। और अगर हम एक ही गलती के लिए किसी को जिंदगी भर पनिश करते रहेंगे, तो फिर बेहतर बनने का मौका ही कहाँ बचेगा? अब सोशल मीडिया ने हमें ओपिनियन देने का राइट दिया है, लेकिन ये राइट इंसानियत छीन लेने का लाइसेंस नहीं है। और ये बात समझना आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग एक जैसे नहीं होते। तुम बेहतर कर सकते हो कहना एक जगह से आता है, और तुम कुछ नहीं हो कहना सिर्फ नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन होती है। अर्जुन कपूर कोई परफेक्ट इंसान नहीं है और शायद ये वो खुद भी मानते होंगे। पर जैसे हम अपने लिए थोड़ा पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, वैसा ही थोड़ा सा रिस्पेक्ट दूसरों के लिए भी ज़रूरी होता है। सिर्फ इसलिए कि कोई पब्लिक फिगर है, इसका ये मतलब नहीं कि हर बार उसको टारगेट बनाना ही पड़े। आज अर्जुन कपूर है, कल कोई और होगा। पर अगर हम ये सोच नहीं बदलेंगे, तो सोशल मीडिया एक दिन सिर्फ आवाज़ का नहीं, सिर्फ शोर का प्लेटफॉर्म बन जाएगा। क्रिटिसाइज करो पर समझ के, बोलना सीखो पर लिमिट्स के अंदर, ओपिनियन रखो पर रेस्पेक्ट के साथ। क्योंकि याद रखो, स्क्रीन के पीछे बैठा व्यूअर भी स्क्रीन के उस पार किसी की जिंदगी को अफेक्ट करता है, और वो सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो भी एक इंसान है। So do let me know what you think about this in comments, and हाँ, be respectful to others while speaking or typing something for them.